आज हम जादू बुक के 23 चैप्टर को पढ़ेंगे और 23 चैप्टर है हमारा जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हो। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, मुझे लगता उस व्यक्ति में जरा सी भी समझदारी नहीं है। आखिर कोई उस हवा के लिए क्यों कृतज्ञ हो जिसमें वह सांस लेता हो। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली तो जिन चीज़ों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा कि महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। महान वैज्ञानिक न्यूटन के इन शब्दों ने मुझे ज़्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम रेडियन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज़ संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सभी चीजें आदर्श तरीके से बनाई गई है या रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है और वे सब हमारे लिए है। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्वों का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञ का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी और फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तत्व के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। वह हमारे जीवन का सबसे कीमती तोहफा है, क्योंकि हवा के बिना कोई भी कुछ मिनटों से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। जब मैंने पहली बार कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीज़ों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती और यह तरीका सही साबित हुआ। जब मैं जीवन के सच्चे तोहफे के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती तोहफों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वो जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। 5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रभावित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें।
आज 5 गहरी सांस लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समय पर करें और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ कहे। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिक से अधिक कृतज्ञ बने। ये अभ्यास करते हुए सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप इसे खुली जगह पर करें, क्योंकि वहाँ पर ताज़ी हवा आएगी और आप उस ताज़ी हवा को सचमुच महसूस कर सकेंगे और उस हवा की कद्र कर पाएंगे। अगर आपको ऐसी कोई जगह ना मिले कि जहाँ पर आपको ताज़ी हवा मिले तो आप इसे कभी भी और कहीं पर भी कर सकते हैं। बस इसमें जो ज़रूरी है वो है आप जब सांस लो तो पूरे अवेयरनेस के साथ लो और जब आप छोड़ रहे हो तो आपको पूरा महसूस होना चाहिए कि आपकी सांसें बाहर आ रही है, यानी आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह से चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह से आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है तो वैसा करें, और यदि कोई आवाज़ निकालने से मदद मिलती है तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती है तो आप वैसा करें। और यदि आप चाहो तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि यह सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। मुझे आप सभी लोगों पर पूरा यकीन है कि आप लोग उस जादुई हवा के लिए बहुत सारी कृतज्ञता महसूस करोगे जिसमें आप सांस लेते हो और अपने जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि लेकर आओगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझसे जुड़ने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।